Hello friends, BCom Sem 2 English Medium Financial Accounting 2 Chapter number 5 Accounts of Underwriting Commission Method when credit is given. So आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 32 वोराजी लिमिटेड। ये 2018 का भी समय। Authorized capital of Voraji Limited was 5 lakh shares of rupees 10 each. Out of this, 40% share were issued at 10% premium. The whole issue was fully returned by Paresh, Prakash, Yogesh as follows. Paresh 50%, Prakash 30%, Yogesh 20%. In the addition of the above underwriting, there was a firm underwriting as follows. Paresh 10,000, Prakash 6,000, Yogesh 4,000. Total subscription received was for the 1,80,000 shares, including mark application, but excluding firm underwriting. The mark applications were as follows: Paresh 80,000, Prakash 40,000, Yogesh 40,000. Determine the liabilities of individual underwriters if the credit for the firm underwriting is given to underwriters, and calculate the amount of commission for the underwriters as per the Companies Act. So in this sum, your capital is mentioned. Capital is 5 lakh, but issued 40% shares at 10% premium. Okay, and in this sum, excluding also mention excluding firm underwriting. So for that, formula is change for unmarked application. So here we go with the sum. So यहाँ पे मैंने लिख दिया है, टेबल बना दिया है। टेबल के पहले हमें लिखना होता है इन द बुक्स ऑफ वोराजी लिमिटेड स्टेटमेंट शोइंग अंडरराइटिंग कमीशन। सो यहाँ पे इस तरह से हमें टेबल बनाना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्टिकुलर्स, देन पार्टीज के नेम, देन टोटल। सो स्टेप 1 क्या है? टोटल लायबिलिटी। ओके, सो स्टेप 1 के लिए हमें टोटल लायबिलिटी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। सो यहाँ पे मेंशन किया है 50%, 30% एंड 20%। सो यहाँ पे हमें जो हमारे इशूड है उसमें से निकालनी होगी। यहाँ पे एक्चुअली दिया क्या है? कैपिटल। सो कैपिटल का 40%, देन आफ्टर उसके अंदर से हमें ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग निकालना होगा वैल्यूज। ओके, इशूड एप्लीकेशन इज इक्वल टू हाउ मच, इसलिए क्वेश्चन टैग डाला हमने। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल कितना है? सो कैपिटल है हमारा 5 लाख। देन उसका हमने किया 40% इशू किया है ना शेयर्स। सो 5 लाख का 40% क्या होता है? 2 लाख। सो ये हमारा है इशूड एप्लीकेशन। सो यहाँ पे आएगा हमारा 2 लाख। आफ्टर दैट ये जो 2 लाख है उसे हमें पार्टीज में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा उनके रेशो में। सो फर्स्ट परेश, देन प्रकाश, देन योगेश। So first step Paresh 50%, then Prakash 30%, then after Yogesh 20%. So 5-3-2 ये इसका रेशो हो सकता है। So we will distribute 2 lakh in such parties ratios. So हमें यहाँ पे वैल्यूज मिलेगी 1 lakh, then 60,000, then 40,000। इसे हमें किस तरह से फाइंड करना होता है? So 2 lakh into 5/10, so we get 1 lakh. Again 2 lakh into 3/10, we get 60,000. Then again 2 lakh into 2 divided by 10, so we get again 40,000. सो ये फर्स्ट स्टेप था हमारा टोटल लायबिलिटी फाइंड करने का। अगर इस तरह से परसेंटेज में दिया हो, कैपिटल दिया है और इशू जो किया है वो परसेंटेज में किया है, जैसे कि 40% यहाँ पे करा है। सो उसका 40% हमने निकाला, सो हमें वैल्यू मिली 2 लाख। देन पार्टीज के परसेंटेज विच मीन्स रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस तरह से। सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप का वैल्यूज हो गई। यहाँ पे हम वो वैल्यूज लिखेंगे। फर्स्ट 1 लाख, देन 60,000, देन 40,000। सो यहाँ पे आएगा 2 लाख। सो स्टेप 5 फॉर्म अंडर राइटिंग के लिए हमें वैल्यूज फाइंड करनी होगी, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कमीशन फॉर अंडर राइटर्स एज पर द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हमें कमीशन की वैल्यूज फाइंड करनी है अंडर राइटिंग की। ओके, सो ये है हमारा
फॉर्म अंडर राइटिंग की वैल्यूज़ यहाँ पे। देन आफ्टर यहाँ पे है हमारी मार्क एप्लीकेशन की वैल्यूज़। सो पार्टीज़ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसे ऐड करके वहाँ पे वैल्यूज़ लिख देंगे। ओके, सो वो वैल्यूज़ ऐड करने के बाद यहाँ पे वैल्यू आएगी 90,000, देन 46,000, देन 44,000। देन ये लाइन को हम ऐड करेंगे सारी पार्टीज़ के क्रेडिट गिवन को। सो हमें मिलेगी वैल्यू 1,80,000। सो अब ये स्टेप 1 और स्टेप 2 के बाद इसे हमें डिडक्ट करके यहाँ पे वैल्यूज़ लिखनी होती है। देन आफ्टर हम स्टेप 3 करेंगे। सो इसको डिडक्ट करेंगे। सो हमें मिलेगी यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 14,000, यहाँ पे आएगा -4,000। देन आफ्टर यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारी 20,000। आफ्टर दैट यहाँ पे हम करेंगे स्टेप 3 से हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, यहाँ पे भी हमें सब्ट्रैक्ट ही करना होता है। तो स्टेप 3 है अनमार्क एप्लीकेशंस। सो उसके लिए एक फॉर्मूला है। सो उसका फॉर्मूला है अनमार्क एप्लीकेशन इज इक्वल टू टोटल शेयर एप्लीकेशन रिसीव माइनस क्रेडिट गिवन प्लस फॉर्म अंडर राइटिंग। क्रेडिट गिवन के अंदर क्या आता है, मार्क एप्लीकेशन प्लस फॉर्म अंडर राइटिंग। ओके, सो अनमार्क एप्लीकेशन का फर्स्ट क्या है, टोटल शेयर एप्लीकेशन रिसीव। सो हमारी कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है, 1,80,000 की। ओके, सो यहाँ पे आएगा 1,80,000। देन आफ्टर सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। सो क्रेडिट गिवन का जो है ये मार्क एप्लीकेशन प्लस फॉर्म अंडर राइटिंग। सो क्रेडिट गिवन में क्या दिया है यहाँ पे 1,80,000। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 1,80,000। देन आफ्टर हमें ऐड करना है फॉर्म अंडर राइटिंग। सो यहाँ पे फॉर्म अंडर राइटिंग की वैल्यूज दी हुई है हमें। परेश की 10, प्रकाश की 6,000, देन योगेश की 4,000। इन तीनों को हम ऐड करेंगे। सो हमें मिलेगी वैल्यू 20,000। सो यहाँ पे आएगा 20,000। सो ये दोनों को हमें डिडक्ट करेंगे। सो वी गेट 0। देन आफ्टर लास्ट बचेगा हमारा 20,000। सो ये 20,000 को हम तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इनका रेशियो क्या था तीनों पार्टीज़ का, 5:3:2। सो इसके अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो ये 20,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो 20,000 इंटू 5/10, देन अगेन 20,000 इंटू 3/10, then 20,000 into 2/10। सो हमें वैल्यूज़ मिलेगी यहाँ पे 10,000, 6,000, देन 4,000। सो यहाँ पे हम लिखेंगे एप्लीकेशन की वैल्यूज़ 10,000, 6,000, देन 4,000। सो इन तीनों को ऐड करेंगे, हमें वैल्यू मिलेगी 20,000। सो यहाँ पे आ जाएगा 20,000। सो यहाँ पे आ जाएगा डैश बिकॉज 20, सो वी गेट 0। सो ये 4,000 नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव है। सो ये नेगेटिव हमें मिलेगा यहाँ पे -8,000। देन यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी 8,000। देन ये 10,000 पॉजिटिव यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। सो यहाँ पे 10,000 है। सो यहाँ पे जाएगा डैश। देन आफ्टर स्टेप 4 सरप्लस। सो यहाँ पे योगेश का सरप्लस आएगा। सो हम योगेश के सरप्लस को इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो यहाँ पे 8,000 आ जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव 8,000 करेंगे हम। इसको 0 करने के लिए यहाँ पे डैश हो जाएगा 0। देन स्टेप 4 जो है सरप्लस का वो भी सब्ट्रैक्ट ही होता है। सो 8,000 में से 8,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे भी डैश आ जाएगा। स्टेप 5 से हमें ऐड करना होता है फॉर्म अंडर राइटिंग। सो फॉर्म अंडर राइटिंग की वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी होगी। सो स्टेप 5 फॉर्म अंडर राइटिंग के लिए हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी होगी बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कमीशन फॉर अंडर राइटर्स एज पर द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हमें कमीशन की वैल्यूज़ फाइंड करनी है अंडर राइटिंग की। ओके, सो कमीशन ये एमसीक्यू के लिए है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के लिए बोला हो सो 5%, डिबेंचर के लिए बोला हो तो 2.5%।
सो उसके लिए हमें वैल्यू फाइंड करने की फॉर्म अंडर राइटिंग कमीशन के लिए फर्स्ट हमारा कैपिटल क्या है 5 लाख। देन हमें उसमें से कितना इशू किया था 40%। सो 40% की वैल्यू क्या आएगी हमारी 2 लाख। सो 2 लाख में हम ऐड करेंगे 10% जो कि प्रीमियम है। सो आएगी वैल्यू हमारी 20,000। सो दोनों को ऐड करने के बाद मिलेगा हमें वैल्यू 2,20,000। देन जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि 5% हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल का होता है कमीशन का एंड डिबेंचर का होता है 2.5%। सो इसका हमें लेना होगा 5%। कितना परसेंट 5%। सो 2,20,000 का 5% लेंगे सो हमें मिलेगी वैल्यू 11,000। सो यहाँ पे हमारी वैल्यू आई 11,000। देन परेश 11,000 इंटू 5 सो वी गेट 55,000। देन प्रकाश में आएगा 11,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 33,000। देन योगेश 11,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 22,000। स्टेप 5 की वैल्यू हमने फाइंड की फॉर्म अंडर राइटिंग कमीशन की। सो यहाँ पे आएगा फर्स्ट वैल्यू 55,000, देन 33,000, देन लास्ट 22,000। सो हम इन तीनों को ऐड करेंगे सो हमें मिलेगी वैल्यू 1,10,000। ये हमारा हो गया टोटल यहाँ का। देन लास्ट नेट लायबिलिटी। सो यहाँ पे सरप्लस के बाद यहाँ पे कोई वैल्यू बची नहीं है। सो जो फर्म अंडर राइटिंग कमीशन है वही हमारा नेट लायबिलिटी है। सो आंसर भी यही है 55,000, 33,000, देन 22,000, देन लास्ट 1,10,000। सो आपको सम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो सो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो और एल्स आप मेरी इंस्टा आईडी पे डीएम कर सकते हैं जेजी लर्नर्स पॉइंट पे। ओके, सम को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड्स को शेयर करें ये वीडियो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सम का सोल्यूशन पहुंच सके। थैंक यू।